Hello friends, in this video we are going to implement JWT authentication in Spring Boot. So last video में मैंने explain करा था that how JWT authentication flow works in Spring Boot application. So if you haven't watched the previous video, so I would recommend you to watch that video. इससे क्या होगा कि इस वीडियो में हम लोग जो चीज़ें इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो चीज़ आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी. ओके, सो आई रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो एंड आफ्टर दैट you continue with this video. You can find the link in the description or in the cards section. Now let's start the implementation. But implementation को start करने से पहले we need project. So हम लोग एक project को create कर लेते हैं. तो उसके लिए हम लोग open करेंगे Spring Initializer. ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक project बना लेंगे जिसमें हमें यहाँ पर डिपेंडेंसी सेलेक्ट करनी है स्प्रिंग वेब, लॉम्बॉक, स्प्रिंग डेटा मोंगोडीबी एंड स्प्रिंग सिक्योरिटी. ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये डिपेंडेंसी सेलेक्ट करनी है एंड एक प्रोजेक्ट जनरेट कर लेना है. ओके, या फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, दैट वी कैन क्लोन दिस गिटहब रिपोजिटरी. ठीक है, एंड इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा. तो यहाँ पर हम लोग इंटेलिजे में आ गए हैं एंड हमने यहाँ पर अपना JWT ऑथेंटिकेशन सर्विस प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया है. ओके, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कॉन्फ़िगर करेंगे सिक्योरिटी फिल्टर चेन को. ओके, तो यहाँ पर हम लोग एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनाते हैं जिसको हम लोग क्रिएट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन पैकेज में. सो ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास है, दैट इज वाई हम लोग इसको एनोटेट करेंगे एट कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन से. ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सिक्योरिटी फिल्टर चेन बीन को एक्सपोज करेंगे. ओके, सो लेट्स क्रिएट वन मेथड पब्लिक सिक्योरिटी फिल्टर चेन एंड इसका नाम हम लोग सिक्योरिटी फिल्टर चेन रखते हैं एंड दिस विल एक्सेप्ट HTTP सिक्योरिटी ऑब्जेक्ट. ओके, एंड इसको हम लोग एनोटेट कर देंगे एट बीन एनोटेशन से. तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डिसेबल करेंगे कोर्स. ओके, तो यहाँ पर मैं कमेंट में लिख देता हूँ डिसेबल कोर्स. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यूटिलाइज करेंगे HTTP सिक्योरिटी ऑब्जेक्ट का. सो HTTP सिक्योरिटी डॉट कोर्स और यहाँ पर हमें एक लैम्डा पास करना है. ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोर्स कॉन्फ़िग और यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे इस कोर्स कॉन्फ़िग का एंड वी विल कॉल डिसेबल फंक्शन. इससे हमारी एप्लीकेशन में कोर्स डिसेबल हो जाएगा. ठीक है, एंड यहाँ पर ये जो मेथड है वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा. सो इसको हम लोग यहाँ पर मेथड सिग्नेचर में ऐड कर देते हैं. ओके, सो लाइक दिस वी कैन डिसेबल कोर्स इन आवर एप्लीकेशन. और यहाँ पर हमारे पास एक सजेशन भी आ रहा है दैट वी कैन रिप्लेस दिस लैम्डा विद मेथड रेफरेंस. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे भी डिसेबल कर सकते हैं कोर्स को. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज दैट वी आर गोइंग टू डिसेबल CSRF. ओके, तो हम लोग CSRF को भी डिसेबल कर देंगे. तो यहाँ पर जैसे हमने कोर्स को डिसेबल करा था हम लोग उसी तरह से यहाँ पर CSRF को भी डिसेबल करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जस्ट इसको कॉपी पेस्ट करा एंड इंस्टेड ऑफ CORS, ठीक है, कोर्स, यहाँ पर हम लोग CSRF लिख देंगे. ठीक है, तो यहाँ पर CSRF भी डिसेबल हो गया. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग that we are going to do is we are going to filter our request. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ रिक्वेस्ट को, ठीक है, यहाँ पर फिल्टर करेंगे. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HTTP रिक्वेस्ट फिल्टर. ओके, हम यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे HTTP सिक्योरिटी का डॉट ऑथराइज HTTP रिक्वेस्ट एंड यहाँ पर अगेन हमें लैम्डा पास करना है. सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिक्वेस्ट मैचर एंड यहाँ पर हम लोग ये बताएंगे कि कौन से URLs हमें अलाउ करने हैं एंड कौन से URLs हमें अलाउ नहीं करने हैं. ठीक है, मतलब कि जहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे URLs रखेंगे लाइक लॉगिन साइन अप, ठीक है, जो कि ओपन फॉर ऑल रहेंगे एंड बाकी जो रिमेनिंग URLs होंगे वो उसको एक्सेस करने के लिए हमें ऑथेंटिकेटेड यूजर चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिक्वेस्ट मैचर डॉट रिक्वेस्ट मैचर
ठीक है, रिक्वेस्ट मैचर्स, और यहाँ पर हम लोग यूआरएल लिखेंगे। तो हम लोग कंट्रोलर बनाएंगे, सो उसका एक यूआरएल होगा /API/auth/login, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी एप्लीकेशन में एक एंड पॉइंट होगा। सो वी वांट कि ये जो एंड पॉइंट है ये ओपन है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग इसको कर देंगे परमिट ऑल। नाउ लाइक दिस वी वांट कि जो हमारा साइन अप यूआरएल है, साइन अप एंड पॉइंट है, वो भी ओपन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसी को कॉपी कर लेंगे एंड इंस्टेड ऑफ लॉगिन वी विल राइट साइन अप, ठीक है। एंड रेस्ट जितने भी एंड पॉइंट है वी वांट कि उनको सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूजर एक्सेस कर पाए, ठीक है। देन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एनी रिक्वेस्ट डॉट ऑथेंटिकेट, ओके। So like this we have configured our HTTP request. Okay. अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट कॉन्फ़िगर करेंगे एक्सेप्शन हैंडलर। इन केस यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन आता है ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड, सो उसके लिए एक हमें हैंडलर चाहिए, ठीक है। सो दैट वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर नाउ। सो उसके लिए हम लोग ऐड करेंगे ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट, ठीक है। सो वी नीड ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट, सो दिस इज एक्सेप्शन हैंडलर, ओके। सो इसको हम लोग सेट करेंगे http डॉट एक्सेप्शन हैंडलिंग, एंड इनसाइड दिस we will pass one lambda that is exception config, and we will set exception handler, okay। so we will use authentication entry point, and यहाँ पर हम लोग authentication entry point का एक ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इस कॉन्फ़िगरेशन क्लास में let us create one authentication entry point वेरिएबल, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर ऑटो वायर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, ठीक है। तो इसकी हेल्प से यहाँ पर हम लोग इसको ऑटो वायर कर देंगे, एंड नाउ वी कैन यूज दिस ओवर हेयर। नाउ वी आर गोइंग टू सेट आवर सेशन पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सेशन पॉलिसी को स्टेटलेस सेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कोई भी सेशन स्टोर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। जेडब्ल्यू के केस में हम लोग कोई भी सेशंस को स्टोर नहीं करते हैं, दैट इज वाई हम लोग उसको स्टेटलेस सेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं सेट सेशन पॉलिसी इज इक्वल टू स्टेटलेस, ओके। अगेन वी विल यूज http security dot session management session config, एंड यहाँ पर हम लोग सेट करेंगे सेशन कॉन्फ़िग डॉट सेशन क्रिएशन पॉलिसी, एंड यहाँ पर हम लोग पास कर देंगे सेशन क्रिएशन पॉलिसी डॉट स्टेटलेस, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्टर ऐड करेंगे, दैट इज JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर, ठीक है। जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, जो भी JWT टोकन हमें रिक्वेस्ट में मिलेंगे हम उनको ऑथेंटिकेट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे ऐड JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर, ओके। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे http security dot add filter before JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर, एंड यहाँ पर हमें इसको ऐड करना है यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर के पहले, ठीक है। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ ऑथेंटिकेशन। अब यहाँ पर हम लोग ऑटो वायर कर लेते हैं ऑथेंटिकेशन JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर को, ओके। प्राइवेट फाइनल JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर, ओके। सो ये एक यूजर डिफाइंड क्लास है, सो वी हैव टू क्रिएट दिस क्लास, ओके। तो अभी हम लोग इसको थोड़ी देर में इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन करनी थी वो हमने कर ली। तो यहाँ पर हमने क्या-क्या करा, हमने कोर्स को डिसेबल करा, देन वी हैव डिसेबल्ड CSRF, देन यहाँ पर हमने कुछ एंड पॉइंट को ओपन करा, एंड जो रेस्ट ऑफ द एंड पॉइंट थे वहाँ पर हमने ये सेट करा दैट वी नीड ऑथेंटिकेटेड यूजर टू एक्सेस देम, ओके। देन उसके बाद हमने एक्सेप्शन हैंडलर को भी सेट करा, फिर हमने सेशन
क्रिएशन पॉलिसी सेट करी, वो स्टेटलेस होगी, ओके। एंड यहाँ पर फिर हमने लास्ट में JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर सेट करा विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑथेंटिकेटिंग JWT टोकन, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली वी विल रिटर्न http security.build, जिससे यहाँ पर सिक्योरिटी फिल्टर चेन की एक बीन क्रिएट हो जाएगी एंड दैट विल बी यूटिलाइज्ड, ओके। सो यहाँ पर हमने सिक्योरिटी फिल्टर चेन को कॉन्फ़िगर कर लिया, ओके। सो आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। नाउ लेट्स क्रिएट वन मोर कॉन्फ़िग दैट इज ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िग, ओके। और इसमें हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर एंड पासवर्ड एनकोडर, ठीक है। तो ये तीन चीजें हम लोग यहाँ पर कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। सो अगेन यहाँ पर हम लोग इसको एनोटेट कर देंगे एट कॉन्फ़िगरेशन से, बिकॉज दिस इज अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल। एंड अब यहाँ पर हम लोग क्रिएट करते हैं ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ठीक है। सो पब्लिक ऑथेंटिकेशन मैनेजर, एंड इसका नाम हम लोग ऑथेंटिकेशन मैनेजर ही रखते हैं। एंड यहाँ पर वी विल टेक ऑथेंटिकेशन मैनेजर, नॉट ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िग, ओके, ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन, ओके। हमारी स्प्रिंग एप्लीकेशन में एक बाय डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन मैनेजर होता है, सो वी विल यूटिलाइज दैट ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ओके। तो यहाँ पर हम लोग उसको एक्सपोज कैसे करेंगे, वी विल यूटिलाइज दिस कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट। तो हम लोग लिखेंगे कॉन्फ़िग डॉट गेट ऑथेंटिकेशन मैनेजर एंड हम लोग इसको सिंपली रिटर्न कर देंगे। एंड यहाँ पर हम लोग इसको एनोटेट कर देंगे एट बीन से, so that we can utilize this wherever we want in our application, okay। Again this method will throw exception, so यहाँ पर हमें method signature में throws exception को add करना होगा, ठीक है। so यहाँ पर हमने authentication manager bean को expose कर दिया। now let us create bean of authentication provider, ठीक है। so authentication manager क्या करता है, it manages different type of authentications provider, और authentication provider actually authenticates the request, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग authentication provider को create करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक मेथड बना लेते हैं public authentication provider, ठीक है। इसका नाम हम लोग authentication provider रखते हैं। एंड जैसा कि हम लोगों ने फ्लो में देखा था दैट authentication provider uses two things, that is user detail service and password encoder, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग उन्हीं दो ऑब्जेक्ट को एज अ इनपुट लेंगे, ठीक है। सो वी नीड यूजर डिटेल्स सर्विस, ओके, एंड वी नीड पासवर्ड एनकोडर, ओके। और इसको हम लोग यहाँ पर एनोटेट कर देते हैं एट बीन से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे मोस्ट कॉमनली यूज्ड authentication provider, that is DAO authentication provider, okay। so we are going to use this authentication provider and इसमें हम लोग सेट कर देंगे users details service and हम लोग इसमें password encoder को भी सेट कर देंगे, okay। and we will simply return this authentication provider। now we need to create पासवर्ड एनकोडर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पासवर्ड एनकोडर बना लेते हैं, पब्लिक पासवर्ड एनकोडर। सो यहाँ पर हम लोग यूटिलाइज करेंगे बीक्रिप्ट पासवर्ड एनकोडर का, बीक्रिप्ट पासवर्ड एनकोडर, ओके। सो यहाँ पर हम लोग सिंपली एक बीक्रिप्ट पासवर्ड एनकोडर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड उसको रिटर्न कर देंगे। एंड यहाँ पर हमें इसको एनोटेट करना होगा एट बीन से। सो इन ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िग फाइल वी हैव क्रिएटेड 3 बीन्स, that is authentication manager, authentication provider and password encoder, okay। so यहाँ पर सिक्योरिटी फिल्टर चेन में एरर आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर एरर किस वजह से आ रही है, बिकॉज ऑफ JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने भी बताया था कि ये एक यूजर डिफाइंड क्लास है, सो वी नीड टू क्रिएट दिस क्लास। तो एक काम करते हैं, हम लोग अब इस क्लास को बनाते हैं, ठीक है। सो लेट अस क्रिएट JWT authentication filter। So now we will extend this class with once per request filter, ठीक है। और यहाँ पर हमें ओवरराइड करना होगा do filter मेथड को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस फंक्शन के अंदर JWT टोकन को वैलिडेट करने का लॉजिक लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, we will fetch
टोकन फ्रॉम द रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं फेच टोकन फ्रॉम रिक्वेस्ट, ओके। इसके लिए हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं गेट टोकन फ्रॉम रिक्वेस्ट इन विच वी विल पास द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, ओके। एंड इसके बाद हम लोग इसका जो रिजल्ट होगा उसको JWT टोकन वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, ओके। नाउ लेट्स क्रिएट दिस फंक्शन, ठीक है। और ये जो मेथड होगा दैट विल रिटर्न स्ट्रिंग, ओके। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे ऑथेंटिकेशन हेडर, एक्सट्रैक्ट ऑथेंटिकेशन हेडर, क्योंकि जो हमारा JWT टोकन है वो हमें ऑथेंटिकेशन हेडर में मिलेगा, ओके। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर HTTP हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे HTTP हेडर्स ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। सो यहाँ पर हमें मिलेगा ऑथराइजेशन, ओके। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा ऑथराइजेशन हेडर है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं ऑथ हेडर, ओके। अब यहाँ पर जो JWT टोकन होता है वो कुछ इस फॉर्म में आता है, bearer एंड देन वी हैव JWT टोकन, ओके। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि वी नीड दिस JWT टोकन ओनली, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर bearer को स्किप कर देंगे। तो फॉर दैट वी विल सिंपली टेक द सबस्ट्रिंग ऑफ दिस ऑथेंटिकेशन हेडर। तो हम लोग लिखेंगे auth header डॉट सबस्ट्रिंग एंड जो इसका बिगिनिंग इंडेक्स होगा वो होगा 7, बिकॉज यहाँ पर ये जो बियरर है इसका साइज 6 है एंड यहाँ पर वी नीड टू रिमूव दिस स्पेस ऑल्सो। सो यहाँ पर टोटल 7 कैरेक्टर्स हो गए, तो जो बिगिनिंग इंडेक्स होगा वो होगा हमारा 7, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इंडेक्स नंबर 7 से एंड तक पूरा टोकन फेच कर लेंगे, ओके। एंड नाउ वी कैन सिंपली रिटर्न दिस टोकन, ठीक है। तो इससे हमें JWT टोकन मिल जाएगा, ओके। बट यहाँ पर हम लोग इसको डायरेक्टली रिटर्न नहीं करेंगे, वी विल चेक वेदर द ऑथेंटिकेशन हेडर इज एम्प्टी और नॉट, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग ये चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इफ एंड वी विल यूज वन फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग यूटिल्स। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हैज टेक्स्ट, हैश टेक्स्ट फंक्शन का यूज करेंगे, दैट मीन्स कि यहाँ पर ये जो ऑथ हेडर है ये एम्प्टी तो नहीं है, एंड वी विल आल्सो चेक वेदर दिस ऑथ हेडर स्टार्ट्स विद बियरर और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये दो कंडीशन चेक करेंगे एंड अगर ये दो कंडीशन ट्रू होती हैं, इन दैट केस ओनली वी विल फेच द टोकन एंड वी विल रिटर्न द टोकन, अदरवाइज वी विल सिंपली रिटर्न नल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने गेट टोकन फ्रॉम रिक्वेस्ट फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर लिया। नाउ लेट अस गेट बैक टू आर डू फिल्टर इंटरनल फंक्शन, ओके। तो यहाँ पर हमें टोकन मिल गया, ठीक है। नाउ वी नीड टू वैलिडेट दिस टोकन, ठीक है, वैलिडेट JWT टोकन एंड फॉर दिस वी आर गोइंग टू यूज JWT utils, ओके। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इफ टोकन, इफ JWT टोकन इज नॉट इक्वल टू नल, और यहाँ पर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि we can return we can return optional of string, so that will be a better way for handling null values। तो यहाँ पर हम लोग इसको रैप कर सकते हैं optional डॉट ऑफ में, optional डॉट ऑफ, ओके। एंड यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं optional डॉट ऑफ nullable एंड we can pass null, ठीक है। और we can use empty, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग इस फंक्शन को मॉडिफाई कर लेंगे ऑप्शनल के अकॉर्डिंग। नाउ ओवर हियर व्हाट वी कैन डू, वी कैन रीनेम दिस एज JWT टोकन ऑप्शनल। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको रिमूव कर देंगे एंड वी कैन राइट JWT टोकन ऑप्शनल if present we can utilize this function and inside this function we need to pass the consumer, ठीक है। So if present, in that case we will get the JWT token and we will utilize that token, okay।
In case if it is not present, we will simply pass to next filter. So for that, what we will do, we will use filter chain dot to filter. We will pass request and response to next filter. ठीक है, pass a request and response to next filter. ओके, अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि इसको वैलिडेट कैसे करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यूटिलाइज करेंगे JWT utils का. ये जो क्लास है वो भी हमने क्रिएट नहीं करी है, सो वी विल क्रिएट दैट क्लास आफ्टर सम टाइम. तो यहाँ पर हम लोग अभी के लिए लिख लेते हैं JWT utils. ओके, this class will contain static methods which will be responsible for validating, generating and parsing tokens. ओके, तो यहाँ पर एक फंक्शन होगा validate token which will validate the JWT token. ठीक है, तो अगर यहाँ से ये वैलिडेशन सक्सेसफुल होता है, so in that case we will fetch the username from JWT token. Okay, so for that also we have one function. तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, get user name from token from JWT token. ओके, और यहाँ पर अगेन हम लोग यूटिलाइज करेंगे JWT utils क्लास का, एंड वी विल यूज get user name from token. ठीक है, एंड यहाँ पर हम लोग सिंपली टोकन को पास कर देंगे and we will get username in return. Now with the help of this username, we will fetch user details with the help of username. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अब यूटिलाइज करेंगे यूजर डिटेल्स सर्विस क्लास का. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको इंजेक्ट कर लेते हैं प्राइवेट फाइनल यूजर डिटेल्स सर्विस एंड वी विल यूटिलाइज दिस क्लास. तो यहाँ पर हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं एट कंपोनेंट एंड यहाँ पर हम लोग रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर का यूज कर लेते हैं, जिससे यहाँ पर ये ऑटो ऐड हो जाएगी इस JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर में. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज यूजर डिटेल सर्विस डॉट गेट डॉट लोड यूजर बाय यूजर नेम, लोड यूजर बाय यूजर नेम एंड वी विल पास द यूजर नेम हियर. ठीक है, और यहाँ से हमें यूजर डिटेल्स मिल जाएंगी, यूजर डिटेल्स. ओके, अब यहाँ पर हमें यूजर डिटेल्स मिल गई. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट वन ऑथेंटिकेशन टोकन. ठीक है, क्रिएट ऑथेंटिकेशन टोकन. तो यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे न्यू यूजर नेम एंड यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन, जिसमें हम लोग सिंपली पास कर देंगे यूजर डिटेल्स. ओके, एंड यहाँ पर हमें क्रेडेंशियल्स पास करने हैं. सो यहाँ पर हमारे पास कोई भी क्रेडेंशियल्स नहीं है, सो वी विल सिंपली पास नल एंड देन यहाँ पर हमें यूजर की अथॉरिटीज पास करनी है. ठीक है, तो यहाँ पर हमें यूजर की अथॉरिटीज यूजर डिटेल्स ऑब्जेक्ट में मिल जाएंगी. सो हम लोग क्या लिखेंगे, यूजर डिटेल्स डॉट गेट अथॉरिटीज. ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये टोकन क्रिएट कर लिया एंड इसको हम लोग नेम दे देते हैं ऑथेंटिकेशन टोकन. एंड यहाँ पर हम लोग इस टोकन में कुछ डिटेल सेट करेंगे, लाइक यहाँ पर ये किस एड्रेस से आ रहा है. ठीक है, एंड क्या IP एड्रेस है, डिटेल्स लाइक दिस. सो उन डिटेल्स को हम लोग यहाँ पर फैच कर सकते हैं HTTP रिक्वेस्ट से. सो वी विल यूज वन वेब ऑथेंटिकेशन डिटेल्स सोर्स डॉट बिल्ड डिटेल्स एंड यहाँ पर हम लोग रिक्वेस्ट को पास कर देंगे. ओके, सो यहाँ पर हमने ऑथेंटिकेशन टोकन बना लिया है. नाउ वी हैव टू सेट दिस ऑथेंटिकेशन टोकन टू सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट. ओके, तो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्ड करता है ऑथेंटिकेटेड यूजर की इंफॉर्मेशन, इसीलिए हम लोग वहां पर इस ऑथेंटिकेशन
टोकन को सेट कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट ऑथेंटिकेशन, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग पास कर देंगे ऑथेंटिकेशन टोकन, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या करा कि इस फंक्शन में सबसे पहले तो यहाँ पर हमने JWT टोकन को फेच करा रिक्वेस्ट से, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने उसको वैलिडेट करा। अगर टोकन वैलिडेट हो जाता है सो इन दैट केस हमने यूजर नेम फेच करा उस टोकन से। उसके बाद हमने यूजर डिटेल्स सर्विस क्लास का यूज करा और हमने यूजर की डिटेल्स को फेच करा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ यूजर नेम, ओके। उसके बाद हमने ऑथेंटिकेशन टोकन बनाया एंड लास्ट में हमने उस टोकन को सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में सेट कर दिया, ठीक है। और अगर यहाँ पर टोकन वैलिडेट नहीं होता तो हम लोग सिंपली क्या करते कि यहाँ पर जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स है उसको आगे जो फिल्टर्स हैं, ठीक है, जो फिल्टर चेन में आगे फिल्टर हैं उनको पास कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज आर JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर लॉजिक, ओके। तो यहाँ पर लेट्स डू वन थिंग, लेट्स क्रिएट दिस JWT utils क्लास। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्रिएट करेंगे util पैकेज में, ठीक है। सो इनसाइड दिस वी विल क्रिएट JWT utils क्लास। तो यहाँ पर हम लोग इस JWT utils को इंपोर्ट कर लेते हैं, ओके, ठीक है। और यहाँ पर अब हमें ये मेथड्स क्रिएट करने होंगे। सो लेट अस क्रिएट दीज मेथड्स। तो ये मेथड हम लोग क्रिएट कर देते हैं एंड यहाँ पर हम लोग गेट यूजर नेम फ्रॉम टोकन मेथड को भी क्रिएट कर देते हैं एंड दिस विल रिटर्न स्ट्रिंग, ओके। अब यहाँ पर इनकी इम्प्लीमेंटेशन को लिखने के लिए वी नीड वन JWT लाइब्रेरी, ओके। तो यहाँ पर हम लोग यूटिलाइज करेंगे इस JWT लाइब्रेरी को, दैट इज जावा JWT, ओके। सो हम लोग इसको यूटिलाइज करेंगे फॉर वैलिडेटिंग, फॉर जनरेटिंग, फॉर पार्सिंग आर JWT टोकन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जाना है क्विक स्टार्ट पर, ठीक है। तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जाना है क्विक स्टार्ट पर एंड ओके, यहाँ पर नहीं, आई थिंक हमें यस हमें जाना है यहाँ पर इंस्टॉलेशन पर, ठीक है। यहाँ पर हमें जाना है इंस्टॉलेशन पर और यहाँ पर ये जो डिपेंडेंसीज हैं इसको हमें ऐड कर लेना है अपनी pom.xml में, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं और एक बार हम लोग इसको रिफ्रेश कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने JWT लाइब्रेरी को ऐड कर लिया है। नाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दीज मेथड्स, ओके। तो अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि इन मेथड्स को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर टोकन को वैलिडेट करना है। सो जो टोकन वैलिडेशन है दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन वन अनदर मेथड दैट इज पार्स टोकन। तो यहाँ पर हमें चाहिए पार्स टोकन, पार्स टोकन, और इसमें हम लोग सिंपली टोकन को पास कर देंगे। इफ this is not null that means token is valid, simply we are checking that अगर हम लोग टोकन को पास कर पा रहे हैं that means that token is valid, okay। तो यहाँ पर let us create this method and this method will return claims, ठीक है। तो यहाँ पर एक claims रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हम लोग JWT टोकन को पास करने के लिए सबसे पहले क्रिएट करेंगे JWT पार्सर। सो हम लोग लिखेंगे JWTs डॉट पार्सर, ठीक है। तो यहाँ से हमें पार्सर मिल जाएगा जो कि अभी जो हमने लाइब्रेरी ऐड करी है उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वेरीफाई विद एंड यहाँ पर हमें एक सीक्रेट की प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो ये सीक्रेट की हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, प्राइवेट सीक्रेट की, ठीक है। इसका नाम भी हम लोग सीक्रेट की रखते हैं एंड इस की को हम लोग जनरेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस लाइब्रेरी ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं JWT सिग्नेचर डॉट HS256, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस एल्गोरिदम का यूज कर रहे हैं। देयर आर डिफरेंट एल्गोरिदम्स दैट आर अवेलेबल। सो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग इस लाइब्रेरी का जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको रीड करके आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर मैं एक एल्गोरिदम लेकर आगे
मूव कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया एंड लेट्स जनरेट की एंड बिल्ड दैट की। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक सीक्रेट की मिल जाएगी दैट वी विल यूटिलाइज फॉर साइनिंग आर JWT टोकन एंड ऑल्सो फॉर वेरीफाइंग आर JWT टोकन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वेरीफाई विद सीक्रेट की कर देते हैं। ओके, एंड इसको हमें यहाँ पर स्टैटिक एंड फाइनल मार्क करना होगा एंड नाउ वी कैन यूज दिस इनसाइड आर पार्स टोकन फंक्शन। ठीक है, एंड यहाँ पर हम लोग सिंपली बिल्ड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें JWT पार्सर मिल जाएगा। ओके, नाउ वी कैन यूटिलाइज दिस पार्सर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, वी विल यूज JWT पार्सर डॉट पार्स साइंड क्लेम्स एंड यहाँ पर हम लोग अपना टोकन पास कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से हम लोग पेलोड फेच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे क्लेम्स में या फिर पेलोड में क्या होगा, यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम की इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, इन केस यहाँ पर कोई भी एरर आती है तो हम लोग इसको सराउंड कर लेते हैं ट्राई कैच ब्लॉक से। तो यहाँ पर हम लोग JWT एक्सेप्शन को हैंडल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग सिंपली लेट्स डू वन थिंग, लेट्स annotate this class with SLF4J और यहाँ पर हम लोग सिंपली लॉक कर देंगे। ठीक है, that JWT exception occurred। ओके, एंड यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसमें भी सेम काम करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से भी इस कैच ब्लॉक को कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर यहाँ पर एरर आएगी सो इन दैट केस वी विल सिंपली रिटर्न नल। ठीक है, और अगर एरर नहीं आएगी तो यहाँ पर हम लोग इस पेलोड को रिटर्न कर देंगे। ओके, ठीक है, नाउ लेट्स सी दैट हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस गेट यूजर नेम फ्रॉम टोकन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूटिलाइज करेंगे इस पार्स टोकन मेथड का। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पार्स टोकन एंड वी विल पास दिस टोकन, जिससे यहाँ पर हमें क्लेम्स मिल जाएंगे। ठीक है, एंड इफ क्लेम्स इज नॉट इक्वल टू नल, सो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको वी कैन क्रिएट एज अ ऑप्शनल। ठीक है, एंड यहाँ पर वी कैन रिटर्न ऑप्शनल डॉट ऑफ और यहाँ पर हम लोग रिटर्न कर सकते हैं ऑप्शनल डॉट एम्प्टी। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इसको चेंज करके कर लेंगे क्लेम्स ऑप्शनल एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्लेम्स ऑप्शनल डॉट इफ प्रेजेंट और यहाँ पर हम लोग सिंपली लैम्डा पास कर लेंगे। ठीक है, सो हमें मिलेगा यहाँ पर क्लेम्स अगर वैल्यू प्रेजेंट है एंड वी कैन यूटिलाइज दैट वैल्यू। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं रिटर्न क्लेम्स डॉट गेट सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो यूजर नेम है। ठीक है, इस क्लेम्स में जो सब्जेक्ट है वो हमारा यूजर नेम है और हम लोग इसी को रिटर्न कर लेंगे। बट अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहाँ पर हमने ऑप्शनल का यूज करा है और अगर हम लोग इफ प्रेजेंट का यूज करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं। सो इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसका वे। सो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे इफ क्लेम्स ऑप्शनल dot is present, then in that case we will return claims optional dot get subject। okay, otherwise we will return null। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग अगेन इसको ऑप्शनल में रैप कर सकते हैं ऑप्शनल एंड यहाँ पर हम लोग रिटर्न कर देंगे ऑप्शनल डॉट एम्प्टी और यहाँ पर हम लोग इसको रैप कर लेंगे ऑप्शनल डॉट ऑफ में। ठीक है, ओके, एंड यहाँ पर हमारे पास एक सजेशन आ रहा है दैट वी कैन मैप क्लेम ऑप्शनल लाइक दिस। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वैलिडेट टोकन मेथड को भी फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्स टोकन मेथड है वो रिटर्न कर रहा है वो रिटर्न कर रहा है ऑप्शनल ऑफ क्लेम्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली चेक कर रहे थे कि ये मेथड नल रिटर्न कर रहा है या नहीं। ठीक है,
अगर वो नल रिटर्न करता दैट मीन्स वैलिड टोकन नहीं है, अगर वो नल नहीं रिटर्न करता दैट मीन्स वो टोकन वैलिड है, ठीक है। सो वी कैन यूटिलाइज दिस इज प्रेजेंट मेथड, ठीक है। सो यहाँ पर अगर वैल्यू प्रेजेंट है दैट मीन्स टोकन इज वैलिड, अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं है दैट मीन्स टोकन इज नॉट वैलिड, ठीक है। तो ये हो गई हमारी JWT utils क्लास, ओके। एंड यहाँ पर वी हैव टू ऐड प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ये नहीं चाहते कि इसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेंगे JWT utils, ठीक है। सो दिस इज आर JWT utils क्लास। सो दिस इज आर JWT utils क्लास एंड यहाँ पर जितने भी मेथड्स मैंने इंप्लीमेंट करे वो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ओके। सो नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट स्टेप, ओके। तो यहाँ पर हम लोग वापस चलते हैं सिक्योरिटी फिल्टर चेन पर एंड यहाँ पर अभी भी हमारे इस क्लास में एरर आ रही है, ठीक है। तो वो एरर इसलिए आ रही है दैट यहाँ पर हमने इसको फाइनल मार्क करा बट वी आर नॉट इनिशियलाइजिंग इट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर बना लेंगे जिसमें यहाँ पर हम लोग इन दोनों प्रॉपर्टीज को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये एरर भी रिजॉल्व हो गई है, ओके। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ये जो JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर है, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर भी कुछ एरर्स आएंगी बिकॉज वी हैव चेंज सम मेथड्स इन आर JWT utils, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अब डायरेक्टली वैल्यूज रिटर्न नहीं कर रहे हैं, हम लोग ऑप्शनल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको भी थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ यूजर नेम वी विल गेट यूजर नेम ऑप्शनल, ठीक है। तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं यूजर नेम, यूजर नेम ऑप्शनल, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इफ, या फिर हम लोग यूज करेंगे यूजर नेम डॉट इफ प्रेजेंट, देन यहाँ पर हमें यूजर नेम मिल जाएगा एंड वी कैन यूटिलाइज दैट यूजर नेम, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सिंपली वी कैन कट दीज स्टेटमेंट्स एंड वी कैन पेस्ट इट ओवर हियर, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लोग इसको यूजर नेम ही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर क्लास भी ठीक हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पर हमने जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन करनी थी फॉर ऑथेंटिकेशन, फॉर JWT ऑथेंटिकेशन, वो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हमने यहाँ पर सिक्योरिटी फिल्टर चेन में एक ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट क्रिएट करा था, ठीक है। सो नाउ लेट अस क्रिएट दिस क्लास आल्सो, ठीक है, क्योंकि हमने ये क्लास अभी नहीं बनाई है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग क्रिएट करते हैं कस्टम ऑथेंटिकेशन एंट्री एंड वी विल इम्प्लीमेंट्स ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट, ठीक है। तो ये एक इंटरफेस है और इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एक मेथड को इम्प्लीमेंट करना है दैट इज कमेंट्स, ठीक है। तो इन केस कोई भी एरर आती है सो हम लोग उस केस में क्या करेंगे, वी विल सिंपली सेंड वन एरर रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर हम लोग रिस्पॉन्स का यूज करेंगे एंड यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सेंड एरर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सेंड करनी है स्टेटस, जो सेंड करना है HTTP स्टेटस डॉट अनऑथराइज्ड डॉट वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर हमें स्ट्रिंग पास करनी है एंड यहाँ पर हम लोग जो भी एक्सेप्शन का मैसेज आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमें जो ऑथ एक्सेप्शन मिल रहा है, ठीक है, हम लोग उसी के मैसेज को यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस क्लास में सिर्फ इतना ही लिखना है, ओके। एंड वी विल मार्क दिस क्लास एज कंपोनेंट, बिकॉज यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसको सिक्योरिटी फिल्टर चेन में इंजेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमने ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट को भी क्रिएट कर लिया, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम लोग क्रिएट करते हैं कंट्रोलर, ठीक है। सो इसको हम लोग मार्क कर देंगे एट रेस्ट कंट्रोलर से, ठीक है। फिर इसकी जो मैपिंग होगी वो हम लोग करेंगे स्लैश API रिक्वेस्ट मैपिंग। सो इसकी जो मैपिंग होगी वो होगी स्लैश API स्लैश ऑथ, ठीक है। एंड यहाँ पर हमें चाहिए प्राइवेट फाइनल ऑथेंटिकेशन सर्विस, ऑथ सर्विस, ओके। सो यहाँ पर हम लोग ऑथेंटिकेशन सर्विस का यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक और एनोटेशन लगाएंगे दैट इज रिक्वायर्ड आस्क कंस्ट्रक्टर,
जिससे यहाँ पर ये सर्विस इंजेक्ट हो जाएगी। सो लेट अस क्विकली क्रिएट टू मेथड्स, दैट इज वन फॉर लॉगिन एंड अनदर वन फॉर साइन अप। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला मेथड है दैट इज फॉर लॉगिन, और ये रिटर्न करेगा auth response DTO, and this will accept auth request DTO in request body। ठीक है, request body। ओके, सो ये हो गया हमारा लॉगिन मेथड एंड दिस विल बी पोस्ट मेथड। सो इसको हम लोग एनोटेट कर देंगे एट पोस्ट मैपिंग से एंड स्लैश लॉगिन। ठीक, now let us quickly create another method that is sign up। तो ये हो जाएगा sign up method एंड यहाँ पर हम लोग इसका नाम चेंज कर देते हैं sign up, and this will also receive auth request DTO in body, and in response we will send auth response DTO। ठीक है, ओके, सो नाउ लेट अस क्विकली क्रिएट दीज टू क्लासेस। सो यहाँ पर हम लोग auth response DTO को क्लास से रिकॉर्ड में चेंज कर लेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वी विल सेंड वन टोकन एंड यहाँ पर हम लोग सेंड करेंगे auth स्टेटस। ठीक है, auth स्टेटस एक इनम होगा। सो लेट अस quickly create that। okay, let us do one thing, let us first create auth status। so एक enum होगा एंड यहाँ पर जो स्टेटस होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, लाइक यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, देन लॉगिन सक्सेस, ओके, एंड लॉगिन फेल्ड। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास कुछ स्टेटस होंगे। तो यहाँ पर हम लोग यूज करना चाहते हैं, यहाँ पर हम लोग यूज करना चाहते हैं enum का। ठीक है, सो दिस इज आवर auth response DTO। नाउ लेट अस क्विकली क्रिएट auth request DTO। ठीक है, सो अगेन इसको भी हम लोग एज अ रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर वी नीड 3 fields, दैट इज नेम, देन वी नीड यूजर नेम, देन आफ्टर दैट वी नीड पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पर हमें ये 3 फील्ड चाहिए। ओके, नाउ लेट अस गेट बैक टू आवर कंट्रोलर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे auth सर्विस का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्रिएट करते हैं auth सर्विस, ठीक है, ये एक इंटरफेस होगा एंड यहाँ पर जो मेथड्स होंगे, जब हम लोग लॉगिन कर रहे होंगे तो हम लोग यूज करेंगे auth service डॉट लॉगिन मेथड। ठीक है, जिसमें हम लोग पास कर देंगे auth request DTO से यूजर नेम को फेच कर लेंगे एंड देन वी विल पास पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यूजर नेम एंड पासवर्ड को पास कर देंगे। ठीक है, और जो यहाँ से हमें रिटर्न में मिलेगा दैट विल बी JWT टोकन। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर सिंपली क्रिएट कर देंगे auth response DTO, जिसमें हम लोग टोकन को सेट कर देंगे एंड वी विल सेट auth status as login success। ठीक, and then we can simply return this auth response object। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे response entity dot status http status dot ok, and यहाँ पर हम लोग लिखेंगे body, and body में we will simply pass this। उसको हम लोग एक वेरिएबल में क्रिएट कर लेते हैं, then we can pass this variable over here। तो यहाँ पर हम लोग क्रिएट करते हैं इस मेथड को auth सर्विस में एंड दिस मेथड विल रिटर्न स्ट्रिंग दैट इज JWT टोकन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी लॉगिन मेथड की इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो गई है। नाउ लेट्स सी कि हम लोग साइन अप के केस में क्या करेंगे। तो साइन अप के केस में वी विल बी यूजिंग auth सर्विस साइन अप मेथड। ठीक है, जिसमें हम लोग पास करेंगे यूजर नेम, पासवर्ड एंड नेम। सो यहाँ पर हम लोग तीनों फील्ड पास करेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग नेम भी पास करेंगे, यूजर नेम एंड पासवर्ड, एंड इन रिटर्न वी विल गेट वन JWT टोकन। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें टोकन मिल जाएगा एंड देन वी कैन सिंपली रिटर्न दैट टोकन।
एंड यहाँ पर जो स्टेटस होगा वो हो जाएगा यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इस मेथड को भी क्रिएट कर लेते हैं, दिस मेथड विल आल्सो रिटर्न स्ट्रिंग। नाउ लेट्स क्रिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस क्लास। तो हम लोग लिखेंगे auth service impl implements auth service, और यहाँ पर हम लोग इसको मार्क कर देंगे एट सर्विस एनोटेशन से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यूटिलाइज करेंगे ऑथेंटिकेशन मैनेजर, पासवर्ड एनकोडर, एंड वी विल यूज वन यूजर रिपोजिटरी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो लिख लेते हैं प्राइवेट फाइनल ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्राइवेट फाइनल पासवर्ड एनकोडर, यहाँ पर हमें पासवर्ड एनकोडर चाहिए, एंड देन वी नीड वन यूजर रिपोजिटरी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो यूजर रिपोजिटरी बनाएंगे उसका नाम होगा ऐप यूजर रेपो, ठीक है। इसकी हेल्प से हम लोग डेटाबेस में यूजर की इंफॉर्मेशन को सेव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको एनोटेट कर देते हैं एट रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर से, एंड यहाँ पर हम लोग मेथड्स को भी इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो मेथड है, दैट इज लॉगिन एंड साइन अप, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग साइन अप के केस में क्या करेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, चेक वेदर यूजर ऑलरेडी एक्सिस्ट और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे ऐप यूजर रेपो का, और यहाँ पर हम लोग जो फंक्शन कॉल करेंगे दैट विल बी एक्सिस्ट बाय यूजर नेम, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लोग पास कर देंगे यूजर नेम, ठीक है। तो ये जो मेथड होगा वो हमें बूलियन रिटर्न करेगा, आइदर ट्रू और फॉल्स। सो अगर ये ट्रू आता है, दैट इन दैट केस वी विल रिटर्न वन एक्सेप्शन, वी विल थ्रो वन एक्सेप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इफ, ओके, अगर ये केस होता है देन इन दैट केस वी विल थ्रो वन रन टाइम एक्सेप्शन, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके। सो अब हमें यहाँ पर इसको हैंडल करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम लोग जाते हैं ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर में, एंड वी कैन डू वन थिंग दैट हम लोग इसको रैप कर लेते हैं ट्राई कैच में, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन आएगा, सो इन दैट केस हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नया ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स बना सकते हैं, जिसमें यहाँ पर हम लोग टोकन को नल सेट करेंगे, ठीक है। एंड ऑथेंटिकेशन जो ऑथ स्टेटस है इसको हम लोग क्या सेट कर सकते हैं, यूजर क्रिएटेड नॉट सक्सेसफुली, या फिर हम लोग कर सकते हैं यूजर नॉट क्रिएटेड, ठीक है, नॉट क्रिएटेड, ओके। और यहाँ पर हम लोग इस स्टेटस का यूज कर लेंगे यूजर नॉट क्रिएटेड, ठीक है, और इसको हम लोग पास कर देंगे। और रिस्पॉन्स स्टेटस में वी कैन पास कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, ओके। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर रिस्पॉन्स रिटर्न कर सकते हैं अगर यूजर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। और यहाँ पर हम लोग इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, दैट इज साइन अप नॉट सिंग अप, ठीक है। यहाँ पर भी ठीक कर लेते हैं, तो आई थिंक अब ठीक है। हम लोग वापस चलते हैं सर्विस इम्पल क्लास पे, एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अब अगर यूजर एक्सेस नहीं करता है, तो इन दैट केस वी विल सेव द यूजर, ठीक है। लेकिन सेव करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, वी विल एनकोड द पासवर्ड, एनकोड पासवर्ड। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एनकोडेड पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड एनकोडर डॉट एनकोड, एंड वी विल पास द पासवर्ड, और यहाँ पर हमें एनकोडेड पासवर्ड मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग सिंपली क्रिएट कर सकते हैं अपना ऐप यूजर मॉडल, एंड वी कैन सेव दैट मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्रिएट करते हैं ऐप मॉडल को, वी विल क्रिएट दैट इनसाइड मॉडल पैकेज, ठीक है। यहाँ पर हम लोग MongoDB का यूज कर रहे हैं, तो इसको हम लोग एंटेट करेंगे एट डॉक्यूमेंट से, एंड यहाँ पर हम लोग इसका जो कलेक्शन का नाम देंगे वो देंगे ऐप यूजर्स, ठीक है। देन यहाँ पर हम लोग इसको एनोटेट करेंगे एट डेटा से। अब बेसिकली जितनी भी लॉम्बॉक की
रिक्वायर्ड हमें एनोटेशंस है उससे हम लोग एनोटेट कर देंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग इसकी फील्ड्स डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक आईडी होगी, आईडी। ओके, देन वी विल हैव नेम, एंड उसके बाद यहाँ पर हमारे पास होगा यूजर नेम, ठीक है। फिर हमारे पास होगा पासवर्ड, पासवर्ड, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास लास्ट में कुछ अथॉरिटीज होंगी यूजर की, ठीक है। सो फॉर दैट वी विल यूज द ग्रांटेड अथॉरिटी क्लास, ठीक है। हम लोग इसी क्लास का यूज करेंगे एंड वी विल क्रिएट वन फील्ड दैट इज अथॉरिटीज। ओके, ठीक है। तो ये हमारी ऐप यूजर क्लास हो गई। नाउ लेट अस क्विकली क्रिएट वन रिपोजिटरी फॉर दिस। तो हम लोग उसको क्रिएट करेंगे रेपो में, एंड उसका जो नाम होगा वो होगा ऐप यूजर रेपो, ठीक है। इसको हम लोग एक्सटेंड कर देंगे मोंगो रिपोजिटरी, एंड यहाँ पर ऐप यूजर एंड देन स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक मेथड बनाया था दैट इज एक्सेस बाय यूजर नेम, सो उसको भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम लोग पास कर देंगे यूजर नेम, ठीक है, स्ट्रिंग यूजर नेम, एंड यहाँ पर बाय का बी कैपिटल होगा, ठीक है। नाउ लेट अस गेट बैक टू ऑथेंटिकेशन सर्विस इम्पल, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने पासवर्ड एनकोड कर दिया है। लेट्स क्रिएट ऐप यूजर, ठीक है। तो ऐप यूजर को बनाते हैं, ऐप यूजर डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड। यहाँ पर मैं बिल्डर पैटर्न का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सो दैट वी कैन इजीली क्रिएट मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सेट करेंगे नेम, तो नेम हमें एज इनपुट मिल रहा है, हम लोग उसी को यूज कर लेंगे। देन यूजर नेम, अगेन सिंपली वी विल पास द यूजर नेम, एंड इन केस ऑफ पासवर्ड वी विल पास द एनकोडेड पासवर्ड, ठीक है। और अथॉरिटीज में यहाँ पर वी नीड टू क्रिएट सम अथॉरिटीज, तो यहाँ पर हम लोग कुछ अथॉरिटीज क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल अथॉरिटीज। सो अथॉरिटीज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं, न्यू एरे लिस्ट, ठीक है, ऑफ ग्रांटेड अथॉरिटी, क्योंकि जो टाइप था अथॉरिटी का वो क्या था, ग्रांटेड अथॉरिटी, ठीक है। इसको एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं अथॉरिटीज, एंड यहाँ पर हम लोग इसको पास कर देंगे, ठीक है। सो इसमें हम लोग एक सिंपल अथॉरिटी क्रिएट कर लेते हैं, अथॉरिटीज डॉट एड न्यू सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी दैट विल बी रोल यूजर, ठीक है। तो ये हमने एक सिंपल अथॉरिटी क्रिएट कर ली। ओके, नाउ लेट्स सेव दिस यूजर, सेव यूजर। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे ऐप यूजर रेपो का, वी विल कॉल सेव फंक्शन, एंड यहाँ पर हम लोग सिंपली पास कर देंगे ऐप यूजर मॉडल को, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में वी विल यूज वन मेथड दैट इज JWT utils मेथड, तो जनरेट टोकन, ठीक है। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे JWT utils डॉट generate टोकन फ्रॉम जनरेट टोकन, ठीक है, जनरेट टोकन नाम लगते हैं। एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यूजर नेम पास कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमें रिक्वायर्ड है, एंड वी विल रिटर्न दिस टोकन। तो यहाँ पर हमने JWT utils क्लास को क्रिएट कर लिया था, ठीक है, लेकिन वहां पर एक मेथड अभी भी रिमेनिंग है दैट इज जनरेट टोकन। सो लेट अस क्रिएट दिस मेथड। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग JWT बिल्डर का यूज करेंगे टू जनरेट टोकन, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं JWTs डॉट बिल्डर। ओके, नाउ यहाँ पर हम लोग टोकन को एक आईडी असाइन करेंगे, सो लेट्स यूज UUID डॉट रैंडम आईडी, ठीक है। सो इसका यूज कर लेंगे। देन यहाँ पर हम लोग इशूअर मार्क करेंगे,
सो किसने ये टोकन इशू करा है? सो लेट्स क्रिएट वन कांस्टेंट फील्ड, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग क्रिएट करते हैं इशूअर, ठीक है? ये कांस्टेंट फील्ड हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इसको क्रिएट कर लेते हैं प्राइवेट स्टैटिक फाइनल इशूअर, ठीक है? और यहाँ पर लिख देते हैं कोडिंग स्ट्रीम्स ऑथ सर्वर, ठीक है? एंड अच्छा, यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग मिस कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग भी लिख लेंगे, ठीक है? सो इशूअर हो गया। देन नेक्स्ट इज सब्जेक्ट दैट यहाँ पर ये टोकन किससे रिलेटेड है, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग पास कर देंगे यूजर नेम एंड देन विल साइन इट विद सीक्रेट की। सो हम लोग सीक्रेट की से इसको साइन कर देंगे। देन यहाँ पर हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज सेट करेंगे लाइक इशू डेट, किस टाइम पे ये इशू हुआ था, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग को करंट डेट पास करनी है। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे न्यू डेट, ओके? और इसको हम लोग एक वेरिएबल में कर लेते हैं बिकॉज वी नीड दिस वेरिएबल, ठीक है? यहाँ पर हमें नेक्स्ट जो सेट करना है दैट इज एक्सपायरेशन, कि कब ये एक्सपायर हो जाएगा, ओके? सो फॉर दिस वी विल यूज डेट utils class, and for that we need to add one more library that is apache comps lang, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग ब्राउजर ओपन करते हैं एंड लेट्स सर्च apache comps lang, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग ये मेवन रिपोजिटरी ओपन करेंगे, ठीक है? एंड यहाँ से हम लोग इसको अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लेंगे, ठीक है? इसको हम लोग रिफ्रेश कर देंगे एंड नाउ लेट्स गो बैक टू JWT utils, और अब हम लोग यहाँ पर एक्सपायरेशन सेट कर पाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग क्रिएट करते हैं डेट utils, डेट utils डॉट डेट utils डॉट एड मिनट्स, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग सपोज करंट डेट में हम लोग ऐड कर देते हैं लेट्स से 10 मिनट्स, ठीक है? तो ये जो टोकन जनरेट होगा, ठीक है? तो जिस टाइम पे ये जनरेट होगा उसके 10 मिनट्स बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। हम लोग इसको सेव कर लेते हैं एक वेरिएबल में JWT एक्सपायरेशन इन मिनट्स, ओके? ठीक है, इसको भी एक वेरिएबल में ऐड कर लेते हैं दैट इज एक्सपायरेशन, एंड देन वी कैन सिंपली पास दिस ओवर हियर। एंड यहाँ पर फिर हमें कॉल करना है कॉम्पैक्ट मेथड विच विल एक्चुअली जनरेट द टोकन, ठीक है? एंड देन वी कैन सिंपली रिटर्न दिस टोकन, ओके? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मेथड इम्प्लीमेंट हो गया। बिकॉज ऑफ दैट नाउ वी विल गेट द टोकन एंड देन वी कैन रिटर्न दिस टोकन, ठीक है? ओके, so this is our sign up method. Now let us come to login method, ठीक है? कि login method में अब हम लोग क्या करेंगे, ओके? सो लॉगिन मेथड में हम लोग यहाँ पर एक टोकन क्रिएट करेंगे दैट इज auth टोकन इज इक्वल टू न्यू यूजर नेम पासवर्ड टोकन, एंड यहाँ पर हम लोग पास करेंगे यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है? ओके, एंड देन यहाँ पर हम लोग यूटिलाइज करेंगे ऑथेंटिकेशन मैनेजर एंड वी विल कॉल ऑथेंटिकेशन मैनेजर, एंड इसको हम लोग ये ऑथ टोकन पास कर देंगे, ठीक है? सो नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑथेंटिकेशन मैनेजर टू कॉल द रिस्पेक्टिव ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर टू ऑथेंटिकेट दीज क्रेडेंशियल्स, ठीक है? ओके, एंड अगर यहाँ पर ये क्रेडेंशियल्स ऑथेंटिकेट हो जाते हैं, in that case what we will do, we will simply return the JWT token. so यहाँ से हमें एक authenticate ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है? जिसमें कि जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में समझा था जब हम लोग स्प्रिंग सिक्योरिटी समझ रहे थे, तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल और अथॉरिटीज मिलती हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे,
प्रिंसिपल का यूज करेंगे। सो प्रिंसिपल मीन्स वी विल गेट द यूजर डिटेल्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे गेट प्रिंसिपल, एंड ये जो प्रिंसिपल है इसका टाइप होगा यूजर डिटेल्स, ठीक है, यूजर डिटेल्स। एंड फ्रॉम दिस वी विल फेच, एंड फ्रॉम दिस वी विल फेच द यूजर नेम, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हमने यूजर नेम पास करा था टोकन जनरेट करने के लिए, ठीक यहाँ पर भी हम लोग यही काम करेंगे, ओके। और यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, ये जो यूजर नेम है यहाँ पर पास कर देते हैं, ठीक है। लाइक दिस वी कैन जनरेट टोकन इन केस ऑफ लॉगिन, ठीक है। तो लॉगिन में वी आर यूटिलाइजिंग ऑथेंटिकेशन मैनेजर, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में समझा भी था। ओके, सो दिस इज आर ऑथेंटिकेशन सर्विस। सो यहाँ पर वी आर लेफ्ट विद वन क्लास दैट वी हैव टू इम्प्लीमेंट नाउ, दैट इज यूजर डिटेल्स सर्विस, ठीक है, जिसका हम लोग यूटिलाइजेशन यहाँ पर कर रहे हैं JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर में, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, ओके, वी आर यूटिलाइजिंग इट ओवर हियर, ओके। तो अब हमें इसको क्या करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यूजर डिटेल सर्विस एक इंटरफेस है। So let's do one thing, inside this service let's create one user details package, okay, and एक और पैकेज क्रिएट करते हैं auth, जिसमें हम लोग यहाँ पर ये auth रिलेटेड सर्विसेज को मूव कर देंगे, एंड यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे यूजर डिटेल्स सर्विस इम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्रिएट करते हैं यूजर डिटेल्स सर्विस इम्पल, okay, now this will implements user details सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक मेथड होता है दैट इज लोड बाय यूजर नेम, एंड दैट वी हैव टू इम्प्लीमेंट, ओके। तो इसको हम लोग मार कर देंगे एट कंपोनेंट से, एंड यहाँ पर वी विल बी यूटिलाइजिंग ऐप यूजर रिपोजिटरी, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पर इंजेक्ट कर लेते हैं ऐप यूजर रेपो, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो इससे यहाँ पर इंजेक्ट हो जाएगी, ओके। और यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, वी विल यूज दिस रिपोजिटरी टू फाइंड द यूजर बाय यूजर नेम। तो यहाँ पर हमें एक मेथड क्रिएट करना होगा फाइंड बाय यूजर नेम, एंड यहाँ पर हम लोग यूजर नेम को पास कर देंगे, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट दिस मेथड, और ये जो मेथड है दिस मेथड विल रिटर्न ऑप्शनल ऑफ ऐप यूजर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर वैल्यू होगी सो हम लोग उसको रिटर्न कर देंगे, और एल्स थ्रो यूजर नेम, यहाँ पर हमें एक लैम्डा पास करना है, सो वी विल थ्रो यूजर नॉट फाउंड, सो वी विल थ्रो यूजर नेम नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। हमें इस एक्सेप्शन को थ्रो करना है, यूजर नेम नॉट फाउंड, ओके। एंड यहाँ पर हम लोग सिंपली लिख देंगे रिटर्न। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग को यूजर डिटेल्स रिटर्न करना है, सो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें इसको स्टोर करना होगा एक वेरिएबल में, लेट्स क्रिएट ऐप यूजर। नाउ फ्रॉम दिस वी विल क्रिएट यूजर डिटेल्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेट्स क्रिएट यूजर डिटेल्स ऑब्जेक्ट, यूजर डिटेल्स, ओके। सो यहाँ पर यूजर डिटेल्स अगेन एक इंटरफेस है, सो वी विल यूज यूजर क्लास, ठीक है, जो कि इसको इम्प्लीमेंट करती है। और यहाँ पर हमें पास करना है, अगर हम लोग इसमें जाए, इस क्लास में जाए, ठीक है, तो यहाँ पर हमें पास करना है यूजर नेम, पासवर्ड एंड अथॉरिटीज, ठीक है। तो हम लोग यही तीन चीजें यहाँ पर पास कर देते हैं। तो ऐप डॉट गेट यूजर नेम, एंड यहाँ पर हम लोग पास कर देंगे पासवर्ड, गेट पासवर्ड, एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर पास कर देंगे ऐप यूजर डॉट गेट अथॉरिटीज, ओके। सो लाइक दिस वी कैन रिटर्न यूजर डिटेल्स, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों ने यूजर डिटेल्स सर्विस इम्पल क्लास को भी इम्प्लीमेंट कर लिया है। नाउ आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ JWT। अब यहाँ पर हम लोग एक कंट्रोलर और बना लेते हैं दैट विल बी एक्सेस्ड
इफ यू आर ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट वन सीक्रेट कंट्रोलर, ठीक है। इसका नाम हम लोग अभी के लिए सीक्रेट कंट्रोलर रखते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लोग बनाते हैं एट रिक्वेस्ट एट रेस्ट कंट्रोलर, देन इसकी रिक्वेस्ट मैपिंग होगी स्लैश एपीआई स्लैश सीक्रेट, ओके। एंड देन यहाँ पर लेट्स क्रिएट वन गेट मेथड, ठीक है, जो कि सिंपली एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ठीक है। पब्लिक रिस्पॉन्स स्ट्रिंग गेट सीक्रेट, ओके। एंड यहाँ पर हम लोग रिटर्न कर सकते हैं रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस http status dot okay, and in body we can return one random string, ठीक है। so like this we can return here, and यहाँ पर response entity होगा, ठीक है। so this is our secret controller, ठीक है। so we are done with the implementation. Now let's run our application and first let us see whether there are any errors or not. अगर कोई errors नहीं होते हैं then we will send the request from postman and we will check our application, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको start करते हैं, ओके। सो यहाँ पर हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली स्टार्ट हो गई है। नाउ लेट्स ओपन पोस्टमैन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही कलेक्शन को क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ पर हमारे पास है लॉगिन एंड पॉइंट एंड यहाँ पर हमारे पास है साइन अप एंड पॉइंट, ठीक है। सो फर्स्ट लेट अस ट्राई टू एक्सेस दिस सीक्रेट कंट्रोलर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक और एंड पॉइंट क्रिएट करते हैं, दैट इज ऑथ, दैट इज स्लैश एपीआई स्लैश सीक्रेट, ठीक है। तो हम लोग इसको एक्सेस करते हैं, ओके। एंड यहाँ पर हम लोग कुछ भी सेट नहीं करेंगे, नो ऑथ नथिंग, ठीक है। तो इसको हम लोग जब एक्सेस करेंगे सो वी आर गेटिंग 401 अनऑथराइज्ड, ठीक है। इसका नाम हम लोग रख देते हैं सीक्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 401 अनऑथराइज्ड आ रहा है। सो लेट्स क्रिएट वन यूजर। तो यहाँ पर हम लोग इस यूजर को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली आ गया है, दैट मीन्स कि जो यूजर था वो पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो हमने इस यूजर की डिटेल्स को सेव कर दिया एंड वी हैव रिटर्न वन JWT टोकन, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसको दोबारा से सेंड करते हैं, बट उससे पहले हम लोग इस टोकन को कॉपी कर लेते हैं, ओके। सो जब हम लोग इसको दोबारा सेंड कर रहे हैं दैट देन वी आर गेटिंग यूजर नॉट क्रिएटेड, क्योंकि यहाँ पर पहले से वो यूजर एग्जिस्ट करता है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इस टोकन का यूज करते हैं और यहाँ पर हम लोग ऑथ में जाएंगे, देन वी विल सेट बियरर टोकन और यहाँ पर हम लोग उस टोकन को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर सेंड करते हैं, ओके। सो यहाँ पर अगेन वी आर गेटिंग अनऑथराइज्ड, वो इसलिए क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर यूआरएल देखें सो यहाँ पर हमारा यूआरएल गलत है। सो लेट्स डू वन थिंग, पहले हम लोग इस टोकन को हटाते हैं, ठीक है, फिर से इसको सेंड करते हैं। सो यहाँ पर अगर हम टोकन नहीं सेंड कर रहे हैं तो यहाँ पर अनऑथराइज्ड आ रहा है, और अगर हम लोग यहाँ पर बियरर टोकन को सेट कर रहे हैं देन ऑल्सो वी आर गेटिंग अनऑथराइज्ड, ओके। सो यहाँ पर हम लोग अगर लॉग चेक करें तो लॉग में हमारा आ रहा है JWT utils में यहाँ पर आ रहा है JWT exception, ओके। सो लेट्स चेक दिस क्लास कि यहाँ पर क्या एरर है, ओके। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लेट्स ट्राई टू डीबग इट। तो हम लोग इसको दोबारा से सेंड करते हैं, ओके। और यहाँ पर ये जो टोकन है, ठीक है, सो वी आर गेटिंग द करेक्ट टोकन, लेट्स ट्राई टू इवैल्यूएट दिस, ठीक है। सो यहाँ पर आ रहा है सिग्नेचर एक्सेप्शन, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर कुछ टोकन में प्रॉब्लम हुई है, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स अगेन लॉग इन, ठीक है। हम लोग यहाँ पर लॉग इन करते हैं, ओके। इसको हम लोग कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर हम लोग इसको दोबारा से पेस्ट करेंगे, ठीक है। एंड दिस टाइम वी आर एबल टू एक्सेस, ठीक है। सो आई थिंक वहाँ पर कुछ टोकन को कॉपी करने में प्रॉब्लम हुई होगी, दैट इज वाई वी वर नॉट एबल टू एक्सेस इट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको अब एक्सेस कर पा रहे हैं,
ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको और ट्राई कर लेते हैं। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स क्रिएट वन अनदर यूजर, लेट्स से अपग्रेडेड अपग्रेडेड एडवेंचर। ठीक है, अपग्रेड एडवेंचर। ठीक है, इसका पासवर्ड हम लोग यही रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास टोकन आया, लेट्स कॉपी दिस टोकन एंड यहाँ पर हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, एंड नाउ वी आर एबल टू एक्सेस द सीक्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो एप्लीकेशन है उसमें हमने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लिया है JWT ऑथेंटिकेशन। ओके, सो आई होप यहाँ पर आपको हर एक स्टेप अच्छे से समझ आया होगा एंड नाउ यू विल बी able to implement JWT authentication in your Spring Boot application. And in case you have any doubts and query, so you can post them in the comment section and I will be answering over there. And in the upcoming videos, we will be creating one front end for this authentication service. So stay tuned for that and don't forget to like, share and subscribe because that motivates me to make more such quality videos. Thank you so much for watching. Bye bye.